विद्यार्थियों नमस्कार। मैं कालूलाल कुलमी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर के की हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम भक्ति साहित्य पर पिछले वीडियो में विस्तार से बातचीत कर रहे थे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम भक्ति साहित्य और भक्ति मूवमेंट और भक्ति की जो धारा है उसके जितने भी आयाम हैं उनको और भी विस्तार से समझें और भक्ति की भूमिका मध्यकाल के साहित्य में किस तरह से डिफरेंट तरीके से साहित्य की अंतरधारा में हमें नजर आती है और उस साहित्य की संचालक शक्ति किस तरह से भक्ति बनती है, धर्म बनता है और धर्म के जो मूल्य हैं वो बनते हैं। अगर हम वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव भक्ति धारा की बात करें, वैष्णव यानी विष्णु, विष्णु यानी कृष्ण, कृष्ण का हमारे लोक परंपरा में, लोक जीवन में बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव है। हमारे लोक गीतों में, लोक परंपराओं में, कथाओं में, प्रेम कहानियों में आप देखेंगे जगह जगह कृष्ण को लेकर के, राधा और कृष्ण के प्रेम को लेकर के मंदिर हैं, तमाम चीजें हैं। तो हिंदू धर्म की उस गहरी परंपरा में कृष्ण का कितना अधिक इफेक्ट है और भक्ति और धर्म और आस्था और विश्वास के साथ साथ एक बहती हुई जो जीवंत जो परंपरा है उसमें कृष्ण की लीलाएं, उनका श्रृंगार, उनका वात्सल्य, जिसकी सूरदास और रसखान के काव्य में कितना सारा मतलब भंडार मिलता है, कितनी गहरी गहरी कविताएं हैं उनकी। तो एक कवि के रूप में जब कवि उस संसार के माध्यम से पूरी परंपरा को हमारे सामने प्रस्तुत करता है तो उस परंपरा की जो तमाम आयाम है अगर हम उनको समझेंगे, उनकी महत्ता को समझेंगे तो परंपरा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाएगी। मैं वैष्णव उस परंपरा की कुछ विशेषताएं हम समझेंगे तो आप शायद बहुत ज्यादा चीजें समझ पाएंगे। और उसके जितने भी आचार्य हुए हैं उन आचार्यों ने किस तरह से उस परंपरा को समृद्ध करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना योगदान दिया, वो जानना और वो समझना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो वैष्णव धर्म में विष्णु पूजा को स्थान दिया गया है। इसके अंतर्गत 5 रात्र नारायणी एवं सात्वत संप्रदायों को स्थान दिया गया है। विष्णु और वासुदेव जी की एकता भगवान भागवत धर्म एवं सात्वत धर्म में स्थापित की गई है। वासुदेव ही इसके प्रवर्तक हैं। वासुदेव और शाश्वत शब्द दोनों ही क्या है, पर्यायवाची है। 5 रात्र में रात्र का ज्ञान है। 5 रात्र, पंचतंत्र अलग है ना, पंचतंत्र की कथाएं अलग है और 5 रात्र यहाँ पे अलग है। तो 5 प्रकार के ज्ञान का अच्छी तरह बोध होना, परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग और विषय यानी संसार। शंकराचार्य ने भी 5 रात्र धर्म की प्रतिष्ठा की है। शंकराचार्य जो बड़े आचार्य थे, हिंदुस्तान के दक्षिण भारत में पैदा हुए थे और किस तरह से उन्होंने मठों की स्थापना की थी पूरे चारों दिशाओं में, 4 मठों की। और उसके माध्यम से, धर्म के माध्यम से भारतीय चेतना को आगे बढ़ाने का काम शंकराचार्य करते रहे हैं। तो उन्होंने भी इस 5 रात्र धर्म का और उस ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन किया। मैंने कहा ना, इसमें क्या है, परम तत्व, मुक्ति की बात करना है, भुक्ति यानी भोग विलास की, यानी भोग मतलब जीवन का सांसारिक संसार की महत्ता बताना है। और योगा, योगा तो आप जानते ही हैं, आजकल बाबा रामदेव उसका पूरी दुनिया में डंका पीट रहे हैं। उसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पतंजलि का पूरा ब्रांड बना करके बाबा रामदेव झूठ मूठ झूठ मूठ झूठ मूठ झूठ मूठ, जब भी उसको मन करता है कुछ कुछ बयान देकर के किस प्रकार से चीजों को मोबिलाइज करना, वायरल करना, जो भी करना है, अपना लगा हुआ है। टाइकॉनिक के रूप में अरब खरबपति आदमी है। ठीक है, तो बाद में शंकराचार्य ने भी इस सारे विचारों को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण काम किया और किस तरह से बाद में वैष्णव धर्म की जो महत्ता है उसको स्थापित करने का काम किया गया। फिर वैष्णव भक्ति में तत्व गीता में भी उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त शांडिल्य भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र में भी
इसके बारे में विस्तार से वर्णन दिया गया है। और शांडिल्य भक्ति सूत्र में परा एवं अपरा दोनों भेद बताएंगे हैं। नारद भक्ति सूत्र में ईश्वरी प्रेम को ही भक्ति कहा गया है। जो मतलब जितने भी प्राचीन ग्रंथ है उन्होंने अलग अलग तरीके से भक्ति को डिफाइन किया है। ऐसा ईसाइयत में भी है, इस्लाम में भी है, बाकी जो तमाम धर्म है उनमें भी है, फारसी धर्म में भी है। क्योंकि देखिए हर धर्म का रास्ता भले अलग अलग हो लेकिन जाता एक ही जगह पर है। अब जब धर्मों का हम इतिहास पढ़ेंगे बाद में कभी उस पर विचार करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि धर्म की कितनी बड़ी भूमिका रही है मानव इतिहास में। उसने कितना अधिक शोषण करने में और समाज को एक बनाने में या समाज को एक संरचनागत आधार देने में उसके कितने पॉजिटिव इफेक्ट हैं, उसके कितने नेगेटिव इफेक्ट हैं। जब उस पर हम बात करेंगे तो उसके तमाम उन भावों को और उन भावों की विविधता को हम समझ पाएंगे। भागवत पुराण में कृष्णावतार को विस्तृत रूप में चित्रित किया गया है और कृष्ण भक्त के जो तमाम कवि हैं वो भागवत पुराण से ही अपने बहुत सारे सूत्र, बहुत सारी चीजें ग्रहण करते हैं। अब वैष्णव आचार्य कौन कौन से हुए हैं और इसका समय है 11वीं से 16वीं शताब्दी तक का समय है। इसमें देखिए रामानुजाचार्य हैं, 1017 में इनका 27 तक का समय है। ये राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। इसके सिद्धांत विशिष्ट अद्वैतवाद है ना। विशिष्ट अद्वैत मतलब ईश्वर भी श्रेष्ठ है और मनुष्य भी श्रेष्ठ है, दोनों ही श्रेष्ठ है। ये दो हैं लेकिन वे भक्ति को मुक्ति का साधन मानते हैं। तत्वमसी का अर्थ उन्होंने किया है कि तू उसका सेवक है। वे जीव को दास और ईश्वर को स्वामी मानते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने और रामानुजाचार्य से जो प्रभावित होते हैं वो तुलसीदास जी होते हैं। और तुलसीदास का साहित्य तो आपने पढ़ा ही होगा, गोरखपुर प्रेस ने उसको बहुत छापा है। बहुत सस्ते दरों पर तमाम पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो तुलसी के साहित्य को, तुलसी की जो रचनात्मकता है और राम को किस प्रकार से वो कैरेक्टर बनाते हैं और मध्यकाल का जो पूरा इतिहास है उसमें रामराज्य की स्थापना का जो स्वप्न है उसको अपने काव्य के माध्यम से कैसे चित्रित करते हैं। और आज घर घर में अगर तुलसी के माध्यम से रामायण को पूजा जाता है तो उसके पीछे कितनी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। हमने कहा देखिए किसी किताब की पूजा करना अलग बात है और किसी किताब को पढ़ना अलग बात है। मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ उसको पढ़ने की बात कह रहा हूं। क्योंकि हम पढ़ेंगे तो वो सबसे बड़ी पूजा है उसकी, उससे ज्ञान ग्रहण कर पाएंगे, उससे बहुत कुछ सीख पाएंगे और हमारे दिमाग में जो जाले जम गए हैं ना वो भी खुलते चले जाएंगे। ठीक, उसके बाद है माधवाचार्य। 1199 में दक्षिण भारत के बेलीग्राम में इनका जन्म हुआ था और इनका दीक्षांत आनंद तीर्थ था। 8 मंदिरों का निर्माण करने वाले माधवाचार्य ने वैष्णव भक्ति के प्रचार में बहुत अधिक महत्वपूर्ण अपना योगदान प्रदान किया। इनका मत द्वैतवाद कहलाता है। इन्होंने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया। द्वैत यानी दो है, अद्वैत मतलब एक है, मतलब सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। और अद्वैत, द्वैत मतलब दोनों सत्य हैं, ईश्वर भी सत्य है और ये जगत भी सत्य है। शंकराचार्य भी कहते हैं ना कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ब्रह्म मिथ्या जगत सत्य का जो पूरा अंतर्द्वंद चलता है कि सत्य क्या है, जगत सत्य है या ब्रह्म सत्य है। तो इस पूरे कॉन्ट्राडिक्शन को जब हम समझते हैं, इसकी जब तमाम अवधारणाओं पर जाते हैं तो शायद हमें भक्ति की जो निर्मल धारा है उसके प्रवाह के बारे में भी पता चलता है। अल्पज्ञ जीव विष्णु के अधीन रहकर ही कार्य करता है। वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है, जिसे हमला भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय को हम ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं ना। माधवाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। मतलब इन लोगों ने अलग अलग संप्रदाय, मतलब अलग अलग विचारधाराएं शुरू की थी कहने का मतलब। से हम कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में एक साथ न जाने कितनी विचारधाराएं चलती है। आप जाते हैं अपने इलाके में, देखिए न जाने कितने संत फकीर आ रहे हैं, अलग अलग मठ के अलग अलग स्वामी आ रहे हैं, वो आपको अलग अलग ज्ञान दे रहे हैं। सबकी अलग अलग दुकानदारी चल रही है, चल रही है बस।
फिर है विष्णु स्वामी। भंडारकर के अनुसार इनका समय 13वीं शताब्दी है। ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप मानते हैं। नरसिंह को ईश्वर का प्रधान अवतार मानते हैं। माया ईश्वर के अधीन रहती है। इसके प्रमुख शिष्य हैं वल्लभाचार्य। आप जानते हैं वल्लभाचार्य को, आगे बातचीत करेंगे हम। विष्णु स्वामी के शिष्य कौन है? वल्लभाचार्य। और इन्होंने विष्णु स्वामी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। ये शुद्ध अद्वैतवाद की बात करते थे कि दोनों शुद्ध हैं। इनकी मान्यताओं को ही वल्लभाचार्य जी ने ग्रहण किया और वल्लभाचार्य ने इनके मत को ही आगे बढ़ाने का काम किया। तो वल्लभाचार्य ने ही इनकी तमाम मान्यताओं को आगे बढ़ाते हुए ये सारा काम किया। फिर है निम्बारकाचार्य। इनका समय भंडारकर जो है ना मानते हैं 1162। इनका दार्शनिक मत द्वैताद्वैत है या मता भेदवाद है। जीव अंश तथा ब्रह्म अंशी है। जीव अल्पज्ञ है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। कृष्ण विष्णु के अवतार है। राधा कृष्ण की युग लोपासना का विधान इस संप्रदाय में है। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय इसी की एक शाखा है। ठीक है, स्वामी हरिदास थे ना, उन्होंने एक सखी संप्रदाय चला था स्त्रियों को लेकर के। मतलब एक नहीं, हम इस ईश्वर की सखी हैं, हम मित्र हैं उसकी। फिर है वल्लभाचार्य जी आगे हैं आपके। इनका जन्म 1479 में रायपुर जिले में चंपारण गांव में हुआ था। ये तेलंग ब्राह्मण थे। ये अपने समय के तेजस्वी विद्वान और महात्मा थे। अकबर भी इनकी विद्वता से प्रभावित थे। इनका मत है शुद्धाद्वैत। जिस प्रकार वर्णन अनेक रूपों में मिलता है वही इनका स्वर्ण भी है। उसी प्रकार ब्रह्म ही शुद्ध है। और ब्रह्म की 3 शक्तियों की बात करते हैं ये, संधिनी, संवित और हादिनी शक्ति। इन्हीं से क्रमशः सदचित और आनंद का प्रकट होता है। हमने कहा ना कि भक्ति काल का जो साहित्य है उसका केंद्र ही सदचित आनंद, यानी सच्चे चित्त से खुशी को महसूस करना, आनंद को महसूस करना। मैंने बहुत सारे वीडियो में इस चीज को बताया भी है कि आधुनिक काल की जो कविता है जहाँ मुक्तिबोध सदचित वेदना की बात करते हैं, वहीं भक्ति काल की कविता सदचित आनंद की बात करती है। तो इस विभेद को समझने की आवश्यकता है। जब तक हम इस विभेद को, इस अंतर को नहीं समझ पाएंगे, तब तक समझिए कि बाकी सारी चीजों के अंतर्द्वंद को समझना हमारे लिए थोड़ा कठिन कठिन और कठिन होता जाएगा। ठीक है। और इनका जो मत है वो पुष्टि मार्ग कहा जाता है। साधन सापेक्ष भक्ति को ये मर्यादा भक्ति और साधन निरपेक्ष भक्ति को ये पुष्टि भक्ति कहते हैं तथा पुष्टि भक्ति को मर्यादा भक्ति से श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, मतलब पुष्टि मतलब ईश्वर का आपको आशीर्वाद मिलना चाहिए। और वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे गोस्वामी विठल दास ने भी इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार में अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया। और स्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की भक्ति को देश भर में फैलाने का काम किया। और उन्होंने अष्ट छाप की स्थापना की थी। आपको अच्छी तरह से पता होगा, सूरदास के पुत्र विठल दास ने ही अष्ट छाप की स्थापना की थी। और इसमें 8 कवि थे और उसमें 4 वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे और बाकी 4 स्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। इन्हीं 8 शिष्यों ने विपुल कृष्ण भक्ति साहित्य की और कृष्ण भक्ति साहित्य का भी सृजन किया इन्होंने। ठीक, वल्लभाचार्य के लिखे प्रमुख ग्रंथ हैं अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडल तथा विद्वन मंडल। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये वैष्णव की जो भक्ति परंपरा जिसका जिक्र गांधी भी बार बार करते हैं, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जो पीर पराई जाने रे, है ना। उनका गीत बहुत फेमस है जो वो प्रार्थना करते थे हर रोज, तो उसमें प्रार्थना में गाते थे वो हमेशा। अब देखिए संप्रदाय हम सारे बात कर ही चुके हैं। इसमें कौन कौन और भी थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का है। द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य का। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी। द्वैतवाद निम्बारकाचार्य। सखी स्वामी हरिदास। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। गोंडी संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय ये बंगाल का है ना। गौड़ी संप्रदाय बंगाल को बोलते हैं। तो इसके है चैतन्य महाप्रभु,
हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, राधा वल्लभी संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश। ठीक है, अब देखिए वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट क्या, उसकी विशेषता क्या है खास खास करके। देखिए उसमें है प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और उदारता होनी चाहिए। वैष्णव धर्म का दूसरा नाम तत्व अहिंसा है ना। मतलब अहिंसा की बात बार बार कही जाती है भगवान बुद्ध से, महावीर से, तो उसको भी इन्होंने उस तरह से अंगीकार किया है। और विग्रह यानी त्याग करने का जो आशीर्वाद है वो भगवान के आशीर्वाद वैष्णव से ही मिलता है। इस धर्म के अनुयायियों ने भक्ति रस की स्थापना में योगदान दिया। विष्णु के 2 अवतारों राम एवं कृष्ण को ही इसमें प्रमुखता प्राप्त हुई है। सौंदर्य एवं माधुर्य का यहाँ पे क्या है कि इस भक्ति में बहुत बड़ा संयोग है, सुंदरता और माधुर्य ने प्रेम को। फिर भक्ति, श्रृंगार, वीर एवं करुणा को बहुत ज्यादा स्थान दिया है। राम का चरित्र इतना उदात्त है कि भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में राम काव्य उपलब्ध है। देखिए राम न जाने कितनी भाषाओं में रामायण को लिखा गया है, इस तथ्य को भी हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए मैं बताता हूँ कि रामचरित जो राम जैसे राम के ऊपर जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें जैन और बौद्धों ने जो राम कथा लिखी वो कौन कौन सी कथाएं देखिए। मतलब प्राकृत में जो लिखी गई है, पौमचर्यम विमल सूरी प्राकृत में ये राम कथा है। रावण वध प्रवरसेन प्राकृत में, सियाचरितम भुवन तुंग सूरी प्राकृत में है, रामचरित्यम भुवंग तुंग सूरी प्राकृत में है, पदमचरित रविशेण प्राकृत में है, उत्तर पुराण गुणभद्र प्राकृत, पौमचर्यु स्वयंभू प्राकृत, महापुराण पुष्पदंत ये है अपभ्रंश में है ना। तो जो लोग कहते हैं कि रामायण एक ही हमारे पास, ऐसा नहीं है। देखिए राम का चरित्र पूरी भारतीय सभ्यता के तमाम आयामों में फैला हुआ है, इसलिए उसको किसी एक में रिड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए संस्कृत में कितनी सारी लिखी गई, देखिए मैं बताता हूँ संस्कृत में कितनी सारी रामायण लिखी गई है। संस्कृत भाषा की बार बार बात की जाती है ना। तो रामायण वाल्मीकि की संस्कृत में है, अध्यात्म रामायण वाल्मीकि ने लिखी संस्कृत में है, रघुवंश कालिदास का है वो भी रामायण ही है, राम की कथा ही है, संस्कृत में है। आनंद रामायण कालिदास की है, ये भी नहीं, इसका पता नहीं किसकी, संस्कृत में है। भट्टी काव्य रावण वध भट्टी का है, संस्कृत में है। प्रतिभा नाटक है ये, भास का है, संस्कृत में है। अभिषेक नाटक है, भास का है, संस्कृत में है। महावीर चरित्र भवभूति का है, संस्कृत में है। उत्तर रामचरित भवभूति संस्कृत में है। इस उत्तर रामचरित जो रामायण की कथा है इसका भी बड़ा जिक्र आता है। और भवभूति बड़े अच्छे लेखक थे, संस्कृत साहित्य के बड़े विद्वान आदमी थे, है ना। तो संस्कृत में कितनी लिखी गई, पाली में, प्राकृत में, फिर हमारी जो भारतीय भाषाएं देखिए हम आगे आ रहे हैं उसमें। उद्धात राघव नाटक है, अनंग हर्ष संस्कृत में है। जानकी हरण कुमारदास संस्कृत, रामायण मंजरी क्षेमेंद्र संस्कृत, कुंदमाला नाटक दिंग नाग संस्कृत, उदार राघव सांकल्यम संस्कृत, रघुनाथ चरित्र वामन भट्टन संस्कृत, जानकी परिणय चक्र कवि संस्कृत, राघवोल्लास नाटक अद्वैत कवि संस्कृत, अनर्ग राघव नाटक मुरारी संस्कृत, बाल रामायण नाटक राजशेखर संस्कृत, आश्चर्य चूड़ामणि नाटक शक्तिप्रद संस्कृत, प्रसन्न राघव नाटक जयदेव संस्कृत, उल्लास राघव नाटक सोमेश्वर संस्कृत, राघव पांडवीय धनंजय संस्कृत। मतलब वो नाटक के रूप में भी जो कथा है वो राम को केंद्र में रखकर ही लिखी जा रही है, इसलिए उनकी महत्ता और उसके प्रभाव का हम अंदाज लगा सकते हैं। फिर देखिए आधुनिक भारतीय भाषाओं में देखिए बांग्ला में कृतिवास रामायण कृतिवासी बांग्ला, कंब रामायण कंब तमिल में है, रंग रामायण रंग है तेलुगु में है, भास्कर रामायण भास्कर तेलुगु में है, भावार्थ रामायण एकनाथ मराठी में है, अर्ध रामायण गिरधर स्वामी मराठी, गीति रामायण असमिया में है, राम रक्षा स्त्रोण रामानंद हिंदी में है, रामचरितमानस आप जानते हैं अवधी में है, रामचंद्रिका केशवदास की ब्रज भाषा में है, और साकेत की मिथिलेशन गुप्त की जो है हिंदी में, वो भी तो राम राम की कथा ही है ना। तो इसलिए राम का जो चरित्र है, राम की जो कथा है वो किस प्रकार से तमाम भाषाओं में स्प्रेड होती है, उसकी महत्ता क्या है,
हर भाषा में उसको अलग अलग तरीके से अपने उस युग में उस युगबोध के साथ कहा गया है। तो इसलिए उसको समझना और जानना जरूरी है। और सिर्फ एक ही कथा पर टिके रहना या एक ही कथा को लेकर के पूर्वाग्रह में डटे रहना वो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। इसलिए उससे बाहर निकलना और बाहर निकल करके उसकी महत्ता को समझ पाएंगे, तभी हम वैष्णव भक्ति संप्रदाय की इस महत्ता को समझ पाएंगे। वैष्णव, मैंने कहा ना कि यहाँ पर राम को भी विष्णु के अवतार के रूप में ही डिफाइन किया इन लोगों ने। ठीक, तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा, धैर्य के साथ सुनिएगा, फिर बार बार सुनिएगा, पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और वैष्णव भक्ति संप्रदाय की जो विशिष्टता है, उसकी महत्ता है और उसका जो आज के ज़माने में जो प्रभाव है उसको भी हम समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए प्लीज़, और लाइक सब्सक्राइब से कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कर दीजिएगा आप अपने मित्रों में। और जो भी सवाल है प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।